नमस्कार, स्वागत आप सभी का। बिहार के गया में जमकर गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और जमकर वार प्रतिवार किया। आपको बता दें कि जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को आजाद किया। आजादी के 70 साल तक बिहार में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए गए थे। 2014 से 20 तक बिहार को 14 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। जाति और मजहब के आधार पर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती थी, लेकिन पीएम मोदी ने देश और राजनीति की संस्कृति बदल दी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आज इस रैली में आए हैं। काम कठिन है, लेकिन मित्रों मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है और बिहार के युवाओं से तो विशेष करके उम्मीद है। आपके पास क्या नहीं है? नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, नजदीक में इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, बंगाल का बंदरगाह है, पड़ोस में आपके खनिज मिनरल्स हैं और आपकी धरती सोना उगलने वाली धरती है। आगे भविष्य है तो बिहार का है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भविष्य बिहार का है तो बिहार के युवाओं को भी सही दृष्टि लेकर, सही दिशा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार की और भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। आज से पहले चुनाव होता था तो क्या होता था? मुझे अपने बचपन में याद है, जब भी चुनाव होता था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जाति के ये इतने लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं, इसमें इतने जाति के लोग हैं। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? घोषणा की थी कि नहीं की थी? पीछे से आवाज आए, घोषणा की थी कि नहीं की थी? उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज कैसे होगा। आज मैं आपको बताने आया हूं कि पिछले 5 साल में किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इसी को देखते हुए न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने टिकारी विधानसभा से हम के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार से चुनाव के एजेंडे को लेकर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या बातचीत हुई। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी तेज हो चुकी है। हर जगह चर्चाओं का दौर जारी है। कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। आज न्यूज़ 1 इंडिया की टीम गया में आई हुई है क्योंकि गया में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली भी है गया के गांधी मैदान में। और मेरे साथ बात करने के लिए हैं टिकारी विधानसभा से हम से प्रत्याशी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं डॉक्टर अनिल शर्मा। अनिल जी, बिहार में आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, कोरोना के टाइम पर ये चुनाव हो रहा है, आपकी क्या प्रायोरिटी होगी चुनाव में? किस एजेंडे को लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो कोरोना में है, सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि कोरोना में सचेष्ट रहें और अपने मतदान दे करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन एजेंडा तो साफ है। आज के 15 साल पहले का एजेंडा, ये 15 साल का एजेंडा। पूरे 15 साल में बिहार वह बिहार नहीं है जो सदियों से लोग सोचते थे कि बिहार कहाँ है। यहाँ से 3 घंटा में पहुँचते थे गोह में, यहाँ से 8 घंटा में पहुँचते थे पटना में। बरसात के दिनों में कोई नदी से वो साइड रह जाते थे, कोई ये साइड रह जाते थे। उनको जाने के लिए आज़ादी के बाद आज तक कोई साधन नहीं था, पुल कोई नहीं देखा था। पुल जिला में एकाध होता था। तो टोटल व्यवस्था, जैसे हम जिस विभाग के मंत्री थे तो बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक MIT मुजफ्फरपुर था और एक आपका भागलपुर था BC इंजीनियरिंग कॉलेज।
पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में 7 था तो उसमें गया में था। मन इस तरह की यादें रह गई थी कि बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, बिहार में किसान की खुशहाली हो सकती है। किसान लोग गांव से भाग करके अपना गौ जानवर खेत बेच करके शहर को प्लान कर गए थे। बिहार के बच्चे जो हैं बिहार के बाहर प्लान कर गए थे। बिहार के लोग इस संकट में थे कि कोई इसी तरह मेरा परिवार बचे। परिवार है स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने सबसे निकाल करके बिहार को इस राह पर लाने का काम किया है कि आज खुशहाली हो गई है। कोई आज ये चिंता नहीं है किसी को कि हम खेत पर कैसे जाएं। आज ये चिंता नहीं है खेत में हम पटवन का काम कैसे करें। सिंचाई का भी काम हुआ है और 24 घंटा बिजली होने का भी काम हुआ है। ये बिजली के क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने दोनों ने मिलकर के बिहार में अथाह काम किया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। किसान को उठाइए तो किसान की स्थिति क्या थी, अब साल में 6,000 10,000 अब किसान को ही मिल जाता है। ये हर क्षेत्र में बिजली 24 घंटा है। बिजली से आप पटवन का काम करिए। सिंचाई का भी नहर पोखरा बड़े पैमाने पर उड़ाही होने का काम हुआ है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम बढ़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बदतर हालत था, नरसंहार जहाँ पर था सब सुदृढ़ होने का काम हुआ है। और कई हम तो माननीय मांझी जी के साथ हैं। माननीय मांझी जी भी अपने कार्यकाल में कई तरह काम किए। किसानों के लिए बिजली फ्री कर देने का काम किया था 5 एकड़। आगे भी उनका आग्रह है माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम बिजली फ्री कराएंगे किसानों के लिए। तो बहुत काम हुआ है। बिहार अब नहीं चाहता है दहशत भरा हुआ ज़िंदगी मिलेगी। अब लोग चाहता है खुशहाल ज़िंदगी मिले, जिससे कि जनता को परेशानी न हो। बाल बच्चा बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ रहा है सब कुछ, इसलिए उचित इनको बरकरार रखना चाहता है। ये तो विकास की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, आप जदयू कोटे से हम के प्रत्याशी हैं और जहां जहां जदयू का कोटा है वहां पर लोजपा के प्रत्याशी भी चिराग पासवान ने खड़ा किया है। तो इससे जदयू को एक नुकसान होने की उम्मीद है। आप इसको कितना मानते हैं, कितना इससे? 0, कोई नुकसान नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। क्षेत्र के लोग सब वाकिफ। रहा बात नुकसान का, इस आशा पर लोग हैं कि पासवान समाज कुछ टूटेंगे कुछ टूटेंगे नहीं। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार, वर्तमान में प्रत्याशी हैं हमसे टिकारी विधानसभा से। टिकारी विधानसभा से भी वर्तमान विधायक अभय कुशवाहा हैं, जो कि इस बार टिकारी से नहीं बेलागंज से चुनाव लड़े। और हम के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार, इन्होंने बताया न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में कि इनका जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। विकास के एजेंडे पर ये चुनाव लड़ेंगे। पिछले 15 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं बिहार में, जिस तरीके से बिहार ने प्रगति की है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ जातिगत धर्म से लेकर के कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा। जहां तक मैंने एक इनसे सवाल पूछा कि लोजपा प्रत्याशी के आने से इन्हें कितना नुकसान होगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ सभी लोग हैं और सभी लोग बड़ी संख्या में मुझे वोट दे रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। तो बिहार के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी को फिर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा में ऐतिहासिक विकास धारा बहाई है, जिसे लेकर उन्हें पूरा भरोसा है कि बैकुंठपुर में उनके मुकाबले में खड़ा होने वाला प्रत्याशी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाएगा। रामविलास पासवान के लिए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उनकी मृत्यु से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। साथ ही कहा कि हमारा देश उनके कमी की भरपाई के लिए शायद ही कभी कुछ कर पाएगा। हस्ताक्षर थे और ये बात सही है कि उनके निधन से इस राष्ट्र को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एक ऐसा नेता जो गरीबी में जन्मा और जीवन भर गरीबों और शोषितों, दलितों, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा और उसके साथ साथ सवर्णों के प्रति भी उनके मन में बहुत अच्छा भाव रहा। मेरा तो व्यक्तिगत संबंध रहा है माननीय रामविलास जी से और मैं अपना भी व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ। रामविलास जी का नहीं रहना हम सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है और राष्ट्र की भी क्षति है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माननीय रामविलास पासवान जी की जो मृत आत्मा है उसको अपने चरणों में स्थान दे और चिराग पासवान जी को इस असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं आज वहाँ उनके परिवार में मिलने भी जाऊँगा शाम को, उसके लिए मैं पटना में जा रहा हूँ। क्योंकि चिराग पासवान जी का जो पहला चुनाव था तो माननीय रामविलास जी के निर्देश पे मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ही जाकर के लड़ा था और माननीय रामविलास जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मेरी प्रशंसा के साथ उन्होंने कहा था
कि मिथिलेश तिवारी इज गुड स्टार्टर, ये उन्होंने बोला था मेरे सामने की बात। उन्होंने कहा कि ये अगर जमुई नहीं जाकर के अच्छा शुरुआत कराते तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और कई मंचों पर चिराग जी भी ये बात बोल चुके हैं। फिर दूसरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी जब गए जमुई तो उन्हीं लोगों के आग्रह पर भाजपा की ओर से मैं उस कार्यक्रम का इंचार्ज बन के गया, फिर दोबारा जीता। तो मैं तो व्यक्तिगत चिराग जी से भी और रामविलास। तो आज पटना में रालोसपा कार्यालय में लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेपी के समय में परिवर्तन हुआ था, लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा है। शिक्षा में सुधार का जो सपना उन्होंने देखा था उसे आज पूरा करना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा अपनी पार्टी की लिस्ट पर 1-2 दिन में जारी वो कर देंगे, साथ ही पार्टी के प्रचार प्रसार के भी उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों तक हम हैं सेकंड फेज थर्ड फेज के नामांकन का समय अभी शेष है, तो उसके चलते थोड़ी व्यस्तता मेरी है पार्टी के इंटरनल काम काज में, और उसके तुरंत बाद हम प्रचार में निकलेंगे। पार्टी के सभी नेता प्रचार के अभियान। तो वहीं बिहार के देवरबा गांव की सड़क व्यवस्था को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक सांसद और विधायक से बार-बार कहने के बावजूद भी सड़क नहीं बनी है, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाजार ले जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर कोई भी प्रतिनिधि हमारे पंचायत में आएगा तो उसे वापस भगा देंगे और कहेंगे पहले रोड बनवाओ, उसके बाद वोट देंगे। ये 15 साल विगत 15 साल से इस रोड का ये दशा है। बारिश होने के बाद इसमें जांग तक पानी आता है और जितने भी जो कम से कम 200 परिवार यहाँ बसा हुआ है, क्या सब इसके लिए आप लोग सांसद विधायक जनप्रतिनिधि हम लोग विधायक जी वर्तमान जो विधायक अभी थे विनय वर्मा, इनसे भी हम लोग बड़ी आस लगाए हुए थे कि ये जो है इसका जो है समाधान करेंगे। कई बार हम लोग कहे, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन यहाँ आए ही नहीं। और जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे भी कई दफ़ा हम लोग ने कहा कि भाई इसको करवा दीजिए, वो टाल मटोल करके जो है वार्ड करेगा, हम करेंगे, करते करते अभी तक। यह है कि 15 साल से हम लोग बरसात के मौसम में या इस तरह भी समझिए कि ये एकदम फंसे हुए हम लोग, कहीं निकल नहीं पाते हैं, चल नहीं पा रहे हैं। ये रास्ता जो है गांव का काफ़ी एकदम कीचड़ से भरा पड़ा है। ये रास्ता जो है पूरा जो कीचड़ से भरा हुआ है, और बरसात में तो इतनी परेशानी होती है कि हम लोग निकल नहीं पाते हैं। किसी का तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो क्या इसके लिए आप लोग कभी सांसद विधायक से बात नहीं की? हम लोग सब बात किए हैं, सब बात हुआ। विधायक जी भी आए, बनवा देंगे। ये 15 साल से ऊपर से समस्या चल रहा है। ये सब लोग आए, मुखिया लोग भी आए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे वार्ड भी है। खबर बिहार के चकला गांव से है, जहां पर ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि इस गांव में 1000 अल्पसंख्यक परिवार हैं, लेकिन उन लोगों के आने जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। ये सड़क सालों से खस्ताहाल पड़ी है। हल्की सी बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में सड़क नहीं रखने की वजह से लोग इस गाँव में शादी विवाह करने से भी कतराते हैं। 73 साल बाद भी आज तक हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। नेताजी तो आते हर एक इलेक्शन में आश्वासन दे करके वोट ले लेते और चले जाते हैं। और यहाँ के जो विधायक है नीरज कुमार बबलू, 10 साल विधायक रहे हैं, आज तक वो इस गांव में देखने तक नहीं आए हैं कि इस गांव की स्थिति क्या है। और हम लोग इस सड़क से करीब 25,000 आदमी गुजरते हैं, आना जाना होता है 25,000 आदमी का, यहाँ से लेकर डहरिया तक। लेकिन आज तक कोई नेता इस पे अपना आश्वासन सिर्फ दिया है, काम कोई। रास्ता को देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों को कोई कहता है, आता है, जाता है, देखता है, अब सब इलेक्शन आता है तो वैसे हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कैसा नेता चाहिए आपको? बिहार में अभी तक कोई जन्म नेता नहीं लिया है, अभी तक जन्म नेता नहीं लिया। सब ई में से ऊ में खाली अपना प्रक्रिया।
तो वहीं बिहार विधानसभा की रणभूमि सजकर तैयार हो गई है। इसी बीच औरंगाबाद के 219 गोह विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह और धनंजय वैद्य पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं बाकी तस्वीरें। विधानसभा चुनाव को लेकर बरहरा के विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ जनता का क्या मिजाज है आज ये जानना चाहेंगे। आप सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? पैगा के रहने वाले हैं। हर साल तो वोट देते होंगे। हाँ, किसको वोट देते हैं? वोट दिया लाल बिहारी को, वोट दिया सरोज को, वोट दिया। क्या है इस बार किसको लगा, किसको देंगे? आपके हम लोग रघुपति को वोट देगा। क्या है लंटेन में थे लाल बिहारी तो लाल बिहारी को दिए। कुछ नहीं नहीं लंटेन में थे लाल बिहारी तो लाल बिहारी को दे दिए, फिर लंटेन में सरोज यादव तो सरोज यादव को दे दिए। अब रघुपति नया लोग गए तो उनके साथ बोल दिए। नहीं नहीं, ये लोग पुराना है, लोग कुछ किया नहीं है, इसलिए हम लोग नया चुनाव चुनते हैं। आखिर रघुवेंद्र प्रताप जी जो मंत्री जी कहलाते हैं पूर्व बरारा क्षेत्र के, उनसे क्यों आप रुष्ट हैं? कुछ तो खास वजह होगा। अरे वजह क्या है, हम लोग का कुछ काम नहीं जनता का हुआ है। जनता का काम नहीं करते थे? कहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या आपकी इज्जत सम्मान में तो कहीं कमी नहीं किए हैं? वो हम लोग जाते नहीं हैं। क्यों? अब जीत के जाता है लोग तो क्या जाएगा, कोई कुछ क्या लग रहा है सर, किसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं सर? क्यों? रघुवेंद्र प्रताप हैं, आशा देवी हैं, सरोज यादव हैं। रघुवेंद्र प्रताप के पास जाइए तो गाली गलौज से बात करते हैं। मतलब वो रघुवेंद्र प्रताप जी गाली देते हैं। और सरोज यादव के पास जाइए तो किसी को बातें नहीं करते हैं, किसी को ढंग से बात नहीं करते हैं, किसी को उठा लेते हैं, बोलते हैं हम छोट जाति समझते हैं, उठा कर लेते हैं, गाली देते हैं, उसके माँ बाप को गाली देते हैं, उसको उठा कर लाते हैं। रघुपति में मोहर लगा हुआ है, रघुपति की जीत लगा कर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा स्वभाव का है नहीं। इसके पूरे परिवार का चरित्र जो है, अभी जो भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा है उसे कोई चरित्र नहीं। रघुपति का चरित्र है, चरित्र बहुत अच्छा है, वक्त है, और जो भी काम करेगा जो कहता है वो करता है। चलिए रघुवेंद्र प्रताप जी क्या खराब है? रघुवेंद्र प्रताप जी पंचायत को 15 साल पूर्व बनाया, 25 साल पूर्व बनाया है, 30 साल में बनाया है। आप तो युवा हैं सर, क्या लग रहा है कि ये तो मतलब बता रहे हैं कि 25 साल रघुवेंद्र प्रताप जी पूर्वक बनाए, 5 साल सरोज जी बना लिए, तो अब क्या लग रहा है? तो आशा देवी जी भी हैं यहाँ पे, रघुपति भी हैं। किसी को उल्टा बोलना नहीं चाहते। अब हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, सही बात है। हम जिसको अच्छा लगेगा उसको हम नेता बना सकते हैं। हम लोग पब्लिक का डिमांड है कि अगली बार रघुपति जी, ठीक है। ये हम किसी को नहीं बोलेंगे कि उल्टा बोले, कोई उल्टा बोलता नहीं, किसी का विचार अपना उस वक्त समझे, लेकिन हम लोग का विचार है कि सब लोग अच्छा करें, सब लोग बढ़े, अगली बार वही आएंगे। इस बार किसका उम्मीद है? रघुवेंद्र प्रताप से आप क्यों रुष्ट हैं भाई? हम लोग कोई से रुष्ट नहीं है भाई। देखिए कहने का विचार उसका, उनका विचार नहीं मिलता आप लोगों से। देखिए हम ये नहीं करेंगे विचार उनका अच्छा चाहे किसी का, लेकिन मेरा विचार है कि अब की बार ये रघुपति भाई मतलब नया चेहरा चाहिए यहाँ पे, साफ तौर पे कि नया चेहरा चाहिए इस बार। क्या लग रहा है भाई, यदि किसको इस बार समर्थन दे रहे हैं बरहारा विधानसभा क्षेत्र? रघुपति यादव का है। मंत्री जी को भूल गए? मंत्री जी का है नहीं, रोड बनवाए थे मंत्री जी ना। वो तो 5 साल नहीं रहे, फिर उसके पहले भी चुनाव लड़े नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो मान लीजिए नहीं रहे तो कहाँ से बनवाए? नहीं रहे उसके बात अलग है, पर जिसको हम लोग जिता रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे सरोज यादव वो तो ना जीत के जाते हैं, जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब उनका मतलब जीत जाते हैं उसके बाद उसको दिखाई नहीं देते हैं। वो तो चेन्नई और मद्रास घूमते रहते हैं। कौन? सरोज यादव। मंत्री जी रहते हैं पर उतना मतलब वो नहीं है। आशा देवी नहीं, आशा देवी तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। तो ये लोगों का समस्या है, गाली गलौज और अशब्द बातों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार जनता कर रही है, रुष्ट जनता है, कोई बात नहीं मिला, वाक्य नहीं मिला तो ये मंत्री पर भी आरोप लगा दिए, तो दूसरी तरफ आशा देवी जी को भी खराब बता दिए, यहाँ तक कि सरोज यादव को भी बता दिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नया चेहरा ये लोग पसंद करना चाहते हैं। सहयोगी अमन के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनेताओं का जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका था और इसी के साथ राजद के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान किया। आपको बता दें कि विधानसभा के तीसरे चरण के सरायरंजन विधानसभा का चुनाव वहां होना है, जिसके लिए महागठबंधन ने जदयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी के विरुद्ध अरविंद कुमार सहानी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। उन्होंने सरायरंजन विधानसभा के अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया और उन्होंने बताया ये भी कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो 15 सालों से विकास के वंचित बिहार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जो भी
वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं यहाँ। जिस गांव में कभी विकास का काम नहीं हुआ, यदि आप चलते तो हम दिखाने का काम भी करते। इस क्षेत्र में जहाँ पर एक सड़क नहीं बना है, जिस टोला में सड़क जाने की व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों को हम प्राथमिकता के आधार पर, जो विद्यालय जो है सो टूटा हुआ है, जहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं है लोगों को पीने का, इन्हें गिने चुने हुए टोले में जो है सो काम हुए हैं। पहले हम प्राथमिकता के आधार पर जो वंचित लोग हैं सभी सुविधा से मैं उनको सुविधा देने का काम करूंगा, उनके बीच में काम करने का। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।